अच्छा अभिषेक जी, ये जो असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग हैं, वो भी तो यही कहते हैं कि वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, और वो पाकिस्तान को बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं। वो यहाँ आए भी थे, तो ही क्रिटिसाइज्ड मैनी पाकिस्तानी कमेंटेटर्स। उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे मसाइल हैं, बट वी डोंट नीड योर हेल्प टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। we are good enough, we are capable of solving our problems on our own, you don't have to interfere in India's affairs, ये भी वो कहते हैं। अब ये तो वो कहते हैं, उसका कहने का मतलब है कि आप शांत रहिए, हम भारत में एक नया पाकिस्तान बना लेंगे। आपकी आप में वो सकत नहीं है कि आप भारत में पाकिस्तान बना दें, हम बना के दिखा देंगे आपको, आप शांत रहें। क्योंकि जो इंडियन माइंडसेट है वो पाकिस्तान को एज ए सेपरेट एंटिटी देखता है। जब तक असदुद्दीन ओवैसी ये नहीं कहे, जब तक वो कहेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम तुम्हारे अब्बा, सबके अब्बा वो, और हमारा डैडी, भारत सिर्फ एक लैंड है, इसके अलावा इसकी कोई पहचान नहीं है, यहाँ कोई कल्चर नहीं था जो एंशियंट था, इस कल्चर की कोई धेले भर की वैलिडिटी नहीं है, इट्स अ लैंड, पीस ऑफ लैंड। भारत माता कहने वाले वो जाहिल हैं, वो गवार हैं। लैंड माता नहीं हो सकती, काऊ माता नहीं हो सकती, इसको कहते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन। जो जो इस्लामिक थियोलॉजी है उसमें लिटरलिस्ट अप्रोच लिया गया है, और जो जो सोसाइटी थोड़ी इवॉल्व हो जाती हैं वो लिटरलिस्ट की जगह मेटाफिजिकल अप्रोच लेती हैं। जो दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है, वही है। सो व्हाट इज नॉट विजिबल बेसिकली दैट इज विजिबल। जैसे मैंने कुछ दिन एग्जांपल दिया था मिल्क और पानी का, तो मिल्क और वाटर में सिमिलैरिटी है कि दोनों ही फ्लूइड हैं, लिक्विड है। तो आप अगर उन दोनों को सेम समझ लें, जस्ट बिकॉज देयर स्टेट एज अ मैटर इज सेम, दैट मींस दे आर ऑल लिक्विड, दे आर ऑल दे बोथ आर फ्लूइड, तो आप कहेंगे सेम है, बिकॉज कि दोनों का एक ही स्टेटस है। भाई उनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तो आप अगर सीएए के कानून को कहेंगे कि ये जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम भारत में फंडामेंटल राइट का सारा चैप्टर एक्सेप्ट करेंगे, मगर हम जो जितनी भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको रिजेक्ट करेंगे, शरिया कानून की मांग करेंगे, तो आप में भारतीय तो नहीं बने। भारतीय होने का मतलब क्या है? उनके लिए भारतीय होने का मतलब है कि एक लैंड है, इस लैंड मास पे हम रहते हैं, जैसे यूरोप में है। यूरोप के लोग जब यूरोप के लैंड को देखते हैं तो वो सिर्फ अपना पीस ऑफ घर नहीं देखते हैं या पीस ऑफ लैंड नहीं देखते हैं, वो उस पे अपने बाप दादाओं की एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखते हैं कि यही रहे, यही बढ़े, यही मरे, यही हम हैं। जैसे आप अमेरिकन जो है वो कौन है? यूरोपियन है ना। अमेरिकन स्कूल में क्या पढ़ाते होंगे वो? जैसे एक पाकिस्तानी चला जाए वो बच्चा क्लास 2 में एडमिशन ले ले, एक इंडियन चला जाए वो बच्चा क्लास 2 में एडमिशन ले ले, उसको हिस्ट्री क्या पढ़ाएंगे? वो उसको हिस्ट्री ग्रीक्स की पढ़ाएंगे, वो लोकल हिस्ट्री भी नहीं पढ़ाते। वो आपको, चूंकि वो यूरोपियन है तो वो ग्रीस से जोड़ते हैं, तो ग्रीस को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। मैं पाकिस्तान के लोगों को ये इनवाइट करता हूं कि आप इंडियन बुक्स को पढ़ें, और वो बुक्स जो हैं वो कोई वो नहीं है रिलीजियस बुक्स। जस्ट इंडियन ने लिख दी, हिंदू ने लिख दी, डजंट मेक इट एन रिलीजियस बुक्स। आप एशियन टेक्स्ट को पढ़ें और देखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना क्या थी, ये सब चीजें मौजूद थी यहाँ पे। आप पढ़ के रिजेक्ट करें, बिना पढ़े बिना जाने कैसे आप किसी चीज को अब्यूज कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं? सो असदुद्दीन अवैसी और इस टाइप के लोग जो है दे कम इन पाकिस्तान, उनको लगता है पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की बुराई कर दो तो हमको इंडियंस लोग हैं वो, और ये इस तरीके से इंडियन खुश भी हो जाते हो पाकिस्तान की बुराई करने पे। बट मैं पाकिस्तान की बुराई भी अच्छा नहीं लगता मुझे तो। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे मेरे पाकिस्तानी दोस्त ने मुझसे एक बार कहा कि वो साउथ कोरिया में और नॉर्थ कोरिया के लीडर मिलने गए थे एक बार, अभी 3-4 साल पहले जब ट्रंप ने इनिशिएट किया था, तो दोनों आकर के अपना जो वो बॉर्डर है, नो मैन लैंड जो है, वहां पे आके शेक हैंड किए। तो उन्होंने मुझसे कहा देखिए ये लोग भी मिल रहे हैं, आप भी सीखिए कुछ। मैंने कहा मैं तो सीख लूं सरकार, मगर कोरिया टूटा तो नॉर्थ और साउथ कोरिया ही बना। मुल्क कई टूटे हैं, जर्मनी टूटा तो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी ही बना। इंडिया और पाकिस्तान दुनिया का पहला एग्जाम्पल है, जब भारत टूटा तो उसके से जो अलग हुआ वो भारत नहीं बना। वहां पे हर चीज जो है वो भारतीय नहीं है। भाई आप बने हैं डिवीजन ऑफ इंडिया से, कोई क्रिएशन ऑफ लैंड नहीं है, वो डिवीजन ऑफ लैंड है। पार्टीशन इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशन ऑफ अ स्टेट। सो आप जब पार्टीशन में आए हैं तो जब एक तरबूज के दो टुकड़े होंगे, दोनों तरबूज ही होंगे, एक टुकड़ा आम नहीं हो जाएगा।
तो आप उसको ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया कह सकते थे, मगर आपको इंडिया से प्रॉब्लम, इंडियन आइडेंटिटी से, इंडियन आइडेंटिटी का मतलब एवरीथिंग विच वाज इंडियन आपको वो बुरी लगी, आपने इंडिया को रिजेक्ट किया, आपने कंस्ट्रक्ट आर्टिफिशियल एंटिटी क्रिएट कर दी जिसको अब आप नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि ये है। और ये जब आप एक ऐसे सिचुएशन में लग हैं, जब आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसका आपको इलाज ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं कि वो बीमारी भी है, आप उससे सफर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि दुनिया में कोई आपका नैरेटिव नहीं खरीद रहा है, दुनिया में कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, तो आप सब में कीड़े निकाल रहे हैं। ये हिंदुस्तानी हमको जो है वो बदनाम कर रहे हैं, तो कोई लीक्स निकल के आ जाएगा, तो अमेरिकन हमसे हमें धोखा देगा, सब धोखा दे रहे, कोई भी समझ नहीं पा रहा आपको, क्योंकि आप खुद को नहीं समझ पा रहे। आप कौन हो, आप कभी टर्क हो, कभी अरब हो, आप कौन हो ये आप आप कौन नहीं हो इसको लेके आप सर्टेन हो। You are certain in one thing, we are not Indian, we may be anything else but Indian। और जब तक ये आप करेंगे तब तक आपको पीस नहीं मिलेगा। आप कर लें, जो करना है कर लें, जब तक आप थ्योरेटिकल रिविजिट नहीं करेंगे। पाकिस्तान एक रियलिटी है, इसको मैं मानता हूं। पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि वो हिंदुस्तानियों ने तो कभी माना ही नहीं कि पाकिस्तान है। इट्स द फैक्ट ऑफ द मैटर इज रिवर्स। आपने कभी नहीं माना कि भारत एक रियलिटी थी, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन था, एक एंशिएंट पॉलिटिकल सिस्टम था, एक एंशिएंट कल्चर था। आप इसको मानना ही नहीं चाहते। आप सोचते हो यहाँ पे बैंडिट्स रहते थे, यहाँ पे बनमानुस रहते थे, ओरंगुटैन रहते थे, और जो भी आया वो फिर मीर कासिम के, क्या नाम था वो कासिम जो थे, जो आए थे अरेबिया से, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, वो लेकर के आए भारत में हमें सिविलाइज करने के लिए। भाई ऐसा नहीं है, भारत ने सबको सिविलाइज कर दिया। भारत में आकर के इस्लाम कुछ तक भारत को लेके गया, सिंध पाकिस्तान बन गया और ये चीजें, पंजाब टूट गया, लेकिन भारत के बाकी लोगों ने रेजिस्ट कर दिया। आप हमको नहीं बेच पाए वो थ्योरी जो आप हमको बेचना चाह रहे थे। उसका आपके पहले भी ये आ चुकी थी हमारे पास। उसका रीजन ये था कि इंडिया हैड अ थ्योरी, गुड और बैड, बट इट हैड अ थ्योरी व्हिच वाज मच मच सुपरलेटिव। वो थ्योरी तीनों ही है, उन तीनों में कोई सच्चाई नहीं है, या बट वो थ्योरी की फंक्शनैलिटी में जो थ्योरी इंडियन थ्योरी है वो आज वो सर चढ़ के बोलती है। आप सर्न में जाएं, जो गॉड पार्टिकल जो वो ढूंढ रहे हैं, आप वैदिक फर्स्ट वो लीजिए, क्या नाम है, जो सूत्र है, उसी के आधार पे वो उसको कहते हैं कि जो गॉड पार्टिकल है, जिसको बाद में बोसॉन हिग्स पार्टिकल कहा गया, यानी कि वो ये बोल रहे थे कि एक एटम मास कैसे गैदर करता है, तो वो एक हिग्स एरिया का, एक हिग्स करके एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें एटम, जब मैटर पहली बार एटम के रूप में जाता है, तो वो उस एरिया में आने के बाद मास गैदर करने लगता है, जिसका सर्च में अभी सर्च चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वेदों का है तो ये सुपीरियर हो, वेद इंसानों ने लिखा था। वो नहीं जानते थे कि भाई हम हिंदू होंगे, मुसलमान, वो दुनिया का मैं एक इंसान था। 7.5 बिलियन लोग हैं दुनिया में, उनमें से एक कोई इंसान था। वो आप उसको अपना ही नहीं मानना चाहते। वो भाई सब इंसान सब हैं, हम सबकी रेस्पेक्ट करते हैं। वो भी किसी इंसान ने लिखा, उसको इंसान ही समझ के एक्सेप्ट कर ले कि हम में से एक था। बस यही करना है। जी बिल्कुल। अच्छा अभिषेक जी, बिफोर वी कंक्लूड, एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं कि इकबाल को कहा जाता है पाकिस्तान का नेशनल पोएट, ऑल्दो ही डाइड बिफोर पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। तो इंडिया में बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि उनकी जो पोएम है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, वो नेशनल एंथम हो। तो लेकिन वो नेशनल एंथम नहीं बना, लेकिन इट इज वन ऑफ द एंथम्स। तो ये आप अगर किसी को सुनाएं पाकिस्तान में, तो वो कहते हैं जी नहीं 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 नहीं, वो पुरानी बात है, इकबाल ने ये अपने इब्तदाई दौर में, इनिशियल दौर में ये कहा था। तो मैं उनसे कहता हूं भाई, अगर ये इकबाल ने इसको बिल्कुल वो कंडेम कर दिया था, तो व्हाई इज इट स्टिल पार्ट ऑफ हिज बुक? और फिर अगर बाद में जो है, बाद में तो इकबाल ने टेरिटोरियल नेशनलिज्म को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, तो फिर पाकिस्तान जो है, जो एक टेरिटोरियल यूनिट है, वो क्यों इकबाल को नेशनल पोएट कहता है अपना? क्योंकि उन्होंने तो ये कह दिया था कि इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है जी, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। तो ये भी तो बहुत बड़ा एक कंट्रडिक्शन है
यहां तो उन्होंने बिल्कुल निगेट कर दिया टेरिटोरियल नेशनलिज्म को, और पाकिस्तान इज एन एग्जांपल ऑफ टेरिटोरियल नेशनलिज्म। करेक्ट। तो आप फिर कंक्लूड कीजिए फिर। नहीं, बिल्कुल सही। अब चूंकि दिक्कत यह है कि आप अगर अपनी थ्योरी और बिलीफ सिस्टम को सिचुएशनल रखेंगे कि जब मौका पड़ा वैसी बात बोल दी, जब मौका पड़ा वैसी बात बोल दी, तो उससे क्या होगा कि आप खुद भी कंफ्यूज होंगे। द बिगेस्ट लाई इज द लाई व्हेन समवन स्पीक्स टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जब हम खुद को झूठ बोलते हैं, और हम खुद को झूठ बोल करके अपने आप को खुश करते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, कई लोग हैं वो अपनी उम्र को कम लिखवाते हैं और वो ये मानते हैं कि हमारी उम्र वाकई कम है। ये वो बिलीव करने लगते हैं, वो खुद को वो चीज बेच देते हैं। तो जब एक कोई चीज ऐसी आपने इंटरनलाइज कर दी जो कॉन्फ्लिक्टिंग है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसमें कोई, अब ये फ्लूड है ना कि आप पहले बोले सारे जहां से अच्छा, फिर आपने बोला चीनो जहां हमारा, सब हमारा, पूरा कुर्रा अर्ज हमारा, फिर उसके बाद आपने कह दिया कि वतन से बड़ा कुछ नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए वतन हो गया। फिर हिंदुस्तान एज एंटिटी भी बहुत बढ़िया चीज थी, फिर लेकिन ये कि चीनो और अरब और सब हमारा क्योंकि हम मुसलमान है। तो आप कौन हैं? आप ऐसे, आपकी कन्विक्शन नहीं बदल सकती है, आपको किसी एक कन्विक्शन पे रहना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आप उस समय जिस सिस्टम में ये रहते थे, तो यहाँ पे ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग जो दूसरी जो व्यू पॉइंट था, उससे इनको रिकंसाइल करना पड़ता था। अब जब पाकिस्तान एक एंटिटी है, तो मैं पाकिस्तान की एक भी बुक आज तक नहीं पढ़ा जो मुझे फिलोसॉफिकली कुछ अपील करे। वो अजीब अजीब सी बातें लिखते हैं विच कैन बी, आप या तो वो समझने वाले का स्टैंडर्ड हो तो उससे बात भी किया जाए, अदरवाइज आपके पास दो ही ऑप्शन है कि आप उसको चुपचाप सुने और वहां से हट जाएं, बिकॉज कि वो उसको नहीं समझ सकते जो आप आर्ग्यू करने जा रहे हैं। और या तो अगर वो समझदार है तो उसको खुद समझ में आ रही है कि वो जो लिख रहा है, जब आप थीसिस लिखते हैं तो पहले आप एक उसकी हाइपोथेसिस देते हैं, उस हाइपोथेसिस को आप जाकर के इन्वेस्टिगेट करते हैं। आपकी इन्वेस्टिगेशन से ये प्रूफ होता है कि वो हाइपोथेसिस सच है या गलत है, या सही है या गलत है, या उसमें क्या वेरिएशन आना चाहिए। अब अगर आपने पहले हाइपोथेसिस ही डिजाइन कर ली, उसको सच मान लिया, उसके बाद आप थीसिस लिख रहे हैं, तो वो थीसिस नहीं है, वो रिसर्च नहीं है, वो लॉजिक नहीं, वो सॉरी लॉजिक हो, वो रेशनैलिटी नहीं है, वो आपका फिर एक ब्लाइंड फोल्डेड जस्टिफिकेशन है। क्योंकि इंसान किसी, जैसे हमारे, अगर मैं मान लीजिए आपको अभी समय दूं, किसी हमारे बीच में एग्रीमेंट हो जाए और मैं उसको पूरा करने में असमर्थ हूं, फर्स्ट थिंग आई विल डू इज टू स्टार्ट लाइंग। मैं अपने दिमाग में सिचुएशनल क्रिएट कर दूंगा। इंसान वो सिचुएशन क्रिएट करता है और उसके बाद वो उसको सामने वाले को जब बोल देता तो वो उसको भी सच मान चुका होता है कि उसके द्वारा जो क्रिएटेड लाई है वो उसको सच मान रहा होता है, एज इफ इट हैज एग्जिस्टेड इन स्पेस एंड टाइम। तो पॉइंट ये है सर कि जब जो पाकिस्तान मुस्लिम, मैं इस्लामिक और स्कॉलर्स की बात इसलिए नहीं करूंगा, पाकिस्तानी हिंदू और जो इंडियन पाकिस्तानी, इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो समझ नहीं पाते वो कौन है। वो पहले मुस्लिम है, पहले इंडियन है, क्या दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर सकता है? क्या वो होली मनाएंगे तो मुसलमान रह पाएंगे? क्योंकि हिंदुस्तान से होली हट गई तो हिंदुस्तान खत्म, इंडिया से दिवाली खत्म हो गई, इंडिया खत्म। भाई पाकिस्तान, जैसे कुछ लोगों ने हमसे कहा कि भाई आप तो सिटीज के नाम चेंज कर रहे हैं, ये आपके जो नए बीजेपी वाले हैं। मैंने कहा आपने तो एक देश को तोड़ करके उसका नाम चेंज कर लिया, तक्षशिला को इस्लामाबाद बना दिया आपने। तो आप अगर तक्षशिला को इस्लामाबाद बनाएं तो वो बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। आप भारत को तोड़ के पाकिस्तान बना दें, वो बहुत बढ़िया एक्टिविटी है, वो मतलब इंटेलेक्चुअल प्राउएस है। मगर एक जो इलाहाबाद, जो पहले प्रयागराज था उसको इलाहाबाद किया गया, उसको वापस प्रयागराज कर दिया गया, तो आप कह रहे हो कि आप तो बड़े कट्टर हो, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये जुल्म है, दिस इज अ जुल्म ऑन अ इंडियन मुस्लिम कि भाई वो इलाहाबाद कैसे हटा दिए। तो वो उस कंस्ट्रक्शन का शिकार है, वो उस इल्यूजन में और डिल्यूजन में रह रहे हैं जिसको कोई नहीं ठीक कर सकता। वो सामने वाले को एक थ्रेट परसेप्शन के रूप में देखते हैं। जैसे कि जब किसी को वो हो जाता है ना, वो एक बीमारी है जिसमें सामने वाला हेलुसिनेशन होता है उसको, कि सिजोफेनिया। जब किसी को सिजोफेनिया हो जाए, वो चीज देखे जो हो ही नहीं रही है मगर उसको सच लगती है। आप जब सिजोफ्रेनिक उसमें हैं तो आप फिर एक ऐसी चीज को रियलिटी मान रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने बहुत पहले पाकिस्तान डॉन का प्रोग्राम देखा था और एक कोई लम्स के प्रोफेसर थे, उनका बहुत अच्छा, मैंने वो बहुत
बड़े मुझे उनकी बात में दम लगा। उन्होंने कहा कि जब आपने वो कहा कि हमें तो डर लगता है जो हिंदुस्तान कर रहा है, उन्होंने कहा जब आपने पाकिस्तान को बनाया तब आपको नहीं पता था कि आप हमेशा डरे हुए रहेंगे। ये उनका स्टेटमेंट था। बड़ा अच्छा, बड़े वो सुलझे हुए थे, बड़े यंग टाइप के थे, दाढ़ी रखी थी, मैं नाम भूल गया। वो डॉन का एक प्रोग्राम आया था इमेजिन फियर या समथिंग करके, वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे। सो आप अगर चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप अच्छा हो तो आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। सोल्यूशन मौजूद है, यूरोप के रास्ते पे जाइए, जिसको आप अपना दुश्मन बता रहे हैं आज के डेट में। आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न जो है लाइफस्टाइल वो हमारी दुश्मन है। वेस्टर्न लाइफस्टाइल साइंस है। वेस्टर्न लाइफ, उसमें आप उनके सोशल चीजों पे मत जाए ना, आप उनको फ्रीडम नहीं देना चाहते अपने लोगों को, मत दीजिए। लेकिन वेस्टर्न थॉट प्रोसेस, जब इंसान को आप फ्री करेंगे तो जब सोचेगा इंसान तो फ्री होगा, जब इंसान सोचेगा नहीं तो वो फ्री नहीं होगा। वो फ्री कोई आदमी स्लेव या फ्री अपने दिमाग में होता है। जब उसको अपनी ताकत का अंदाजा लग जाता है तो वो फ्री हो जाता है, उसको कोई चीज डर नहीं रहता। लेकिन जब आपने दिमाग में डरे हुए हैं तो आप हर चीज से डरे रहेंगे। आपको जो आपका डर है वो बाहर नहीं है, आपके फियर आपके अंदर है। उस फियर को रिविजिट कीजिए, अपनी जो पॉलिटिकल रियलिटी है उसको रिविजिट कीजिए, कल्चरल आइडेंटिटी को सिंक्रोनाइज कीजिए। साउथ कोरिया टूट के साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया बनेगा, जर्मनी टूट के ईस्ट और वेस्ट जर्मनी बनेगा, सूडान टूट के साउथ और नॉर्थ सूडान बनेगा। ये कितनी बड़ी बात है। इसमें क्या आपको करना है? आपको नहीं पूजने हैं इंडियन गॉड, मत पूजे, रिजेक्ट करें उनको, मिट्टी डालें इनके ऊपर, आप अपने यमन जी, अभिषेक जी, यमन भी जो है, यमन जब 2 हिस्से हुए थे तो नॉर्थ यमन था और साउथ यमन था। आप सारी दुनिया, इवन मुस्लिम्स अपनी है भाई, टर्की तुर्कमेनिस्तान एशिया में है, उन्होंने तुर्की बना दिया यूरोप में। वो अपनी आइडेंटिटी नहीं भूले, वो जाके अपने आप को ग्रीक या साइप्रस नहीं कह रहे हैं या अरब्स नहीं कह रहे हैं। अरबों ने दुनिया को इस्लाम दिया, वही इस्लाम उनके मत्थे पड़ गया, क्योंकि उसी के का नाम लेकर के तुर्कों ने उन्हीं को गुलाम बना दिया। तुर्कों ने ऑटोमन एम्पायर में तो उनको ठीक ठाक बजा के रखा ना, अरबों को उन्होंने तो पॉइंट क्या है कि तुर्की कौन है? अब ज्यादातर लोग तुर्क एक क्या यूरोपियन आइडेंटिटी है? नहीं है। आज भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं मानते उनको यूरोप के लोग। वो जानते हैं कि आप तुर्कमेनिस्तान से आए हो, जिसको आप तुर्की से दोस्ती रखते हो, लेकिन आप ये जो उग्र मुस्लिम है, जो तुर्की मुस्लिम है, तुर्कमेनिस्तानी है, वो उनके लिए आप कुछ नहीं बोलते। तो पॉइंट ये है कि तुर्की भी अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ा। आप में दुनिया में एकमात्र ये पाकिस्तानी है जो अपनी आइडेंटिटी छोड़ चुके हैं। और अब दिक्कत ये है कि सोशल मेंटेलिटी ऐसी है कि अगर मैं उनको ये बात कहूं तो वो उसको काउंटर इंट्यूटिव हो जाता है। वो ये सोचती है ये मेरी हार है अगर मैं एडमिट कर लिया। अगर मैं आपको आर्गुमेंटेटिवली कन्विंस कर ले जाऊं, आप थोड़े इंटेलेक्चुअल हैं, तो आप फिर इसको रश्क से देखेंगे, यार ये मुझसे ओवर स्मार्ट कैसे बन गया, इसने मेरी चीज को कैसे गलत कर दिया। पॉइंट ये है कि फिर आप जैसे लोग हैं वो कम होंगे। नॉर्मल जो इवन पढ़ा लिखा भी होगा, क्योंकि पढ़ना लिखना क्या होगा, आपको स्किल हासिल किया हो, मेडिकल की स्किल, इंजीनियरिंग की स्किल, लॉ की स्किल, इससे कुछ नहीं होता। मेंटल फ्री होने के लिए आदमी को किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। बाबा बुल्ले शाह बनने के लिए आप खुद ही कहते हैं कि आप जिस पैगंबर को मानते हो वो तो अनपढ़ थे, यही आपका क्लेम है ना। तो पढ़ाई लिखाई की तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट यही मैं कहूंगा फिर से कि मेजर इरिटेंट है वो थ्योरी है। बाकी ये सब चीजें कि वो वहां पे हमें बदनाम कर रहा है, वो वहां बदनाम कर रहा है, ये सब चीजें आयरन आउट हो जाएंगी जब हम एक दूसरे को समझ रहे होंगे। ये तो एक परिवार में भी होता है। लेकिन जब तक आप ये देखोगे, जब जैसे आपके शाह महमूद कुरैशी साहब ने CNN या BBC को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उसने पूछा कि आपको क्या लगता है, वो किसी इजराइल उस समय अटैक कर रहा था या क्या था, तो उन्होंने उस एंकर को बोला कि Jewish has deep pockets, so they are controlling media। वो हैरान हो गई वो एंकर कि ये आप बोल क्या रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि शाह महमूद साहब बड़े नाइफ हैं, वो उनको रियलिटी में लगता है ऐसा। तो जो लग रहा है वो बोल रहे हैं, तो जो वो बोल रहे हैं समाज, बाकी सोसाइटी उसको समझिए भाई क्या बोल रहे हो आप। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट में है कि गलत कौन है, और वो कैसे समझे कि जो वो बोल रहे हैं वो गलत है। तो इट्स अ काउंटर इंट्यूटिव सिचुएशन इन दैट डिलेमा पाकिस्तान इज।
कि वो किसको छोड़े। अगर वो अपनी रिलीजन को छोड़ देगा, टू नेशन को छोड़ देगा, तो वो तो हिंदुस्तान बन के रह जाएगा और क्या बचेगा फिर। तो टू नेशन को मेरे हिसाब से पाकिस्तान एक पॉलिटिकल रियलिटी है, रहनी चाहिए। पाकिस्तान एक देश है, रहना चाहिए। पाकिस्तान अब एक आइडेंटिटी बन चुकी है, रहनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल आइडेंटिटी रहनी चाहिए। कल्चरल आइडेंटिटी तो सेम है। पंजाबी को कैसे हटा दोगे भाई? एक पंजाबी हिंदुस्तानी है, दूसरी पंजाबी है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक बंगाली जो थी वो हिंदुस्तानी है, एक बंगाली जो है वो जो बांग्लादेशी है वो बांग्लादेशी तो कह रहे अपने आप को, तो वो उन्होंने रिकनसाइल कर लिया कि हाँ भाई हमारे लोग हैं ये, हम इन्हीं में से एक हैं। तो पॉइंट यही है कि आप सर जो इरिटेंट है वो इरिटेंट है थ्योरेटिकल रिविजिट। सेक्युलराइजेशन की जरूरत है। रिलीजन को सिर्फ और सिर्फ शादी ब्याह के लिए, काजी साहब के द्वारा ये कहने के लिए कि कबूल है, फातिहा पढ़ने के लिए, और कोई घर में अगर गृह प्रवेश हो रहा है तो कुछ आकर के पूजा पाठ जो भी आप करते हैं मुझे नहीं पता, वो करवाने तक महदूद करे। वो आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं बननी चाहिए, वो आपकी कल्चरल आइडेंटिटी नहीं बननी चाहिए, वो सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी बननी चाहिए। जब आपने ये कह दिया कि हमारी कौमी असेंबली है, उसके बाद आप फिर कुरानिक लॉ से नहीं ला सकते। जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया अपना, जब आपने एक डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, कौमी असेंबली यानी मैन मेड लॉज, कौमी असेंबली का मतलब मैन मेड लॉज, आप दोनों जगह से खाना चाह रहे हैं। यही दिक्कत है, आप दो नाव में सवार हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे कि हमें कौमी असेंबली भी चाहिए, हमें कुरान भी चाहिए। अरे भाई नहीं हो सकता फिर डेमोक्रेसी, क्योंकि वो सिस्टम है उसके अंदर की। जब आप इसको लॉ मानते हैं तो इसके लॉ का मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? उसमें एक व्यवस्था दी गई है, आपको उसी व्यवस्था में एग्जिस्ट करना पड़ेगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, बना के देख लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होगा क्या कि अगर अब क्या हो रहा है कि एक आर्मी है वो अपना कुरान को प्रोटेक्शन करने में लगी हुई है, नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है। अब वो कह रहे हैं कि भाई कुरान और कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो जूते के नो, उसकी तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कुरान सुपीरियर डॉक्यूमेंट है। और जनता भी कहेगी हाँ बिल्कुल सही कह रहेगी, क्योंकि ये तो हमारी शिनाख्त को बचा रहे हो, हमारी शिनाख्त मुसलमान है। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। इसका तरीका है कि आपके यहां पे एक सज्जन चाहिए जो जॉन लॉक बन सके, जो लिख सके टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट की बात नहीं हो रही, मैंने उस दिन गवर्नमेंट और स्टेट को इंटरचेंजेबली यूज करते। लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट तो आपका वही, आप उसकी हिस्ट्री से आप वहां से कैसे हड़प्पा पे क्या बम मार देंगे आप? हड़प्पा में थे भाई, शिवलिंग मिला था वहां पे, अब इसको कैसे आप नकार सकते हैं? तक्षशिला में था, वो एक ब्राह्मण था, वो चाणक्य नाम का, वो वहां एग्जिस्ट करता था, वो आपका हीरो नहीं है, क्योंकि वो उस समय पैदा हुआ जब कि एक ऐसे रिलीजन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, इसलिए वो आपका दुश्मन हो गया, क्योंकि वो उस हिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट में है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट को रिविजिट कीजिए। मैं गारंटी करता हूं आपको, पाकिस्तान के लोग उतने ही ब्रिलियंट, उतने, क्योंकि ये हिंदुस्तानी खमीर है, उतने ही ये लोग कैपेबल, और उतने ही ये लोग समझ लीजिए जिसे कहते हैं ना फाइनेस्ट ह्यूमन क्वालिटी हैं, जो कि हो सकता है किसी भी माशरे में। इनको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज कर दिया गया, तो ये समझ नहीं पाते कि हमें अपनी लाइफ का बेस्ट, जिसे कहते हैं ना मैक्सिमम ऑप्टिमम वैल्यू कैसे ऑब्टेन करना है। तो वही है, एक बार रिविजिट हो गया, पॉलिटिकल आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाइए, कुरान को सिर्फ 5-6 चीजों के महदूद कर दें, शादी ब्याह मौत, कोई और ऐसी खुशियों की चीजें हो रही हैं, बस इन चीजों तक। उसके बाद आप जो है जो जो पार्लियामेंट्री लॉज हैं उनको आप पावर दें, डेमोक्रेसी अपने आप फ्लरिश कर जाएगी। जब तक दो कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, डेमोक्रेसी के बारे में भूल जाइए, क्योंकि 2 पावर सेंटर है। हमारे यहाँ अभिषेक जी बहुत कंफ्यूजन है इस सिलसिले में। अगर आप किसी मौलवी से पूछें कि क्या पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, तो वो कहेगा नहीं। और किसी आप सेकुलर आदमी से पूछें कि भाई इज पाकिस्तान अ सेकुलर स्टेट, वो कहेगा नहीं। बिल्कुल तो सही। अब क्वेश्चन ये है कि भाई फिर पाकिस्तान है क्या? ये इस्लामिक स्टेट भी नहीं है, ये सेकुलर स्टेट भी नहीं है, तो फिर क्या है? और इसके अलावा एक चीज जो मैं सोचता हूं कि पाकिस्तानियों की जो रियलिटी है ना, वो बाकी दुनिया से काफी डिफरेंट होती है।
तो मेरे एक दोस्त हैं हाशिर, तो उनसे मैं एक दफा ये बात कर रहा था, तो वो कहने लगे रियलिटी नहीं डिलूजन कहिए इसको। तो बहरहाल मैं रियलिटी ही अगर कहूं इसको, मसलन पूरी दुनिया ये मानती है कि मलाला यूसुफजई पर एक मर्डरस अटैक हुआ, उसको कत्ल करने की कोशिश की गई और बड़ी मुश्किल से वो सरवाइव किया। आज भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी मलाला इन्हें अपना जो जख्म था वो फेक किया, वो सही नहीं था और वो ड्रामा था। ड्रामे का लफ्ज बहुत यूज किया जाता है हमारे यहाँ। फिर उसामा बिन लादेन, पूरी दुनिया मानती है कि वो एबटाबाद में मारा गया, लेकिन आज भी पाकिस्तान में शायद अक्सरियत ऐसी है वो कहते हैं कि नहीं, उसामा तो था ही नहीं एबटाबाद में। इवन हमारे जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं जनरल असलम बेग, उन्होंने कहा कि उसामा तो एबटाबाद में नहीं था। तो ये सब ड्रामा है। और ये देखिए कि पूरी दुनिया ये मानती है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन पाकिस्तानी नहीं मानते इसको। तो ये हमारे कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाकी दुनिया से हमारी डिफरेंट हैं। तो वी आर यूनिक इन दिस रिगार्ड। नो, यू आर यूनिक। मुझे लग रहा है कि जो एक रिवोल्यूशन चाहिए इन फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन, तब 5-6 किताबें लिखनी पड़ेंगी ऑफ द जिसे कहते हैं कि वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, वो कॉमन किताबें हैं, उन किताबों को लिखना पड़ेगा। समाज को नई जनरेशन तैयार करानी पड़ेगी, 4-5 जनरेशन लगेंगी तब जाके नॉर्मेलिटी आएगी, वरना ये सोसाइटी कॉन्स्पिरेसी और कॉन्स्पिरेसी थियरी और डिल्यूजनल परसेप्शन ऑफ फियर के बीच में रहेगी। जैसे फैक्ट को मानना ही नहीं है, भारत हमको खा जाएगा, भारत ने बांग्लादेश को तोड़वा दिया, तो अगर मान भी ले तोड़वा दिया तो क्या भारत ने बांग्लादेश को खा लिया? बांग्लादेश नई कंट्री है, वो एग्जिस्ट कर रही है। कभी इंडिया ने जाके उस पर चढ़ाई करने की कोशिश की? एक वहां पे कोई टैंक डिवीजन रखा? नहीं, फिर भी भारत हमको खा जाएगा। क्यों खा जाएगा भाई? अगर भारत को टेरिटरी खा, भारत की हिस्ट्री को डिनाई कर, तो पॉइंट ये है कि आप जब एक इमेजिन फियर में है, क्योंकि आपको जस्टिफाई करना है उस थ्योरी को जो थ्योरी सही नहीं है। एक सीधा आसान रास्ता है भाई, ये थ्योरी गलती हो गई हमसे, मगर उस थ्योरी के गलत होने पे भी एक रियलिटी वजूद में आ चुकी है, अब उसको आगे कैसे ले चलें? कोई नहीं कह रहा कि आप आके भैया हमसे मिल जाइए, एक यूनिट बना ले, नहीं चाहिए। आप संभालें अपना पाकिस्तान, ईश्वर करे, अल्लाह करे, आप खूब तरक्की करें, जीडीपी आपकी हिंदुस्तान से 10 गुना ज्यादा हो, हिंदुस्तान के लोग आपके यहाँ नौकरी करने आए, अमेरिका छोड़िए। ये सब हम चाहते हैं और दिल से चाहते हैं, मगर ये कैसे होगा? आप जो मुल्ला साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही मैंने आपसे कहा। कैसे आप पुरानी, आपने बोला कि हम एक इंडियन मुस्लिम के लिए बना रहे हैं पाकिस्तान, तो फिर इंडियन मुस्लिम के लिए पाकिस्तान कैसे बनाओगे? उसको इस्लामिक स्टेट दो फिर आप। नहीं, अब हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी। चलो भाई ठीक है, तो फिर कुरान को बैक स्टेज करो फिर। नहीं, वो भी रहेगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका प्रियम्बल आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है द सॉवरेनिटी बिलोंग टू ऑलमाइटी अल्लाह। ये नहीं हो सकता। तब आप ये डॉक्यूमेंट जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन करो, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये कुरान का एक कोई तफसीर है। क्योंकि सॉवरिटी, मैंने पिछले उसमें बताया था, डिवाइन सॉवरिटी का जमाना गया, ये पॉपुलर सॉवरिटी का जमाना है, लोगों में बसती है ये अदरवाइज तो आप सारी दुनिया के मुसलमान को बिना वीजा आने दें। फिर आप क्यों कहते हैं कि हिंदुस्तान से अगर मुसलमान आएगा तो हम उसको नहीं लेंगे? कैसे नहीं लेंगे आप? अगर आप कह रहे हैं कि ये लैंड मुस्लिम लैंड है तो इसकी कोई और आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ इस्लाम का है, तो फिर जो आए भाई आप उसको लेते जाइए। फिर आप कैसे कह सकते हैं अफगान रिफ्यूजी हैं? फिर आप ये कि हमने इनके ऊपर एहसान किया, कोई एहसान नहीं कर रहे आप। फिर जो भी मुसलमान है वो आएगा, उसका हक है रहना वहां पे। फिर रोहिंग्या भी हक से आके रहेंगे, अफगानी भी हक से आके रहेंगे। आपका हक नहीं है क्योंकि वो सब मुसलमान होने के नाते आ रहे हैं, आप कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे। आप नहीं, आपने जो थ्योरी गढ़ी है वो थ्योरी सर नहीं रिजल्ट देगी। इरिटेंट कोई नहीं है, कोई इंडिया और बांग्लादेश एग्जिस्ट करते हैं, दोनों इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। अब वो पाकिस्तान ही था, उसने अपने आप को रिविजिट किया, अपनी आइडेंटिटी को रिकंसाइल किया और आज एक फ्लरिश एंटिटी के रूप में बन गया। एग्जाम्पल मौजूद है, उसके बाद भी उसके ऊपर नहीं रिविजिट करना, तो सर कहां से कोई ऐसी थ्योरी लाई जाए जो इनको समझ में आ जाए? अच्छा जी, अभिषेक जी, आपने जो सॉवरेंटी की बात की, तो हमारे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि सॉवरेंटी जो है ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है।
ये थियोलॉजी का या रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है। और हमने तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा है वो सिर्फ ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी जो है वो खुदा के पास है, अल्लाह के पास है। हमने तो कहा इंटायर यूनिवर्स जो है उसका जो सॉवरन है, उसकी सॉवरेंटी वो अल्लाह के पास है। तो भाई हम पूरी कायनात के बिहाफ पे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? तो कुरान एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी है ना। कुरान इज नॉट मियरली स्पिरिचुअल डॉक्यूमेंट। कुरान एक मिलिट्री बुक है। कुरान एक उसमें वॉर के तरीके दिए गए हैं। पॉलिटिकल बुक है, उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसको आप पॉलिटिकल साइंस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसमें दिया हुआ है कि दो इंसानों के बीच में पॉलिटिकल रिलेशनशिप तुरंत कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा जैसे ही वो कलमा पढ़ देंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दैट्स इट, वी आर नाउ बॉन्डेड, वी आर वन। तो ये पॉलिटिकल, ये इट्स अ होल बुक, इट्स अ बुक, वैलिड बुक फॉर सऊदी अरेबिया। उनके यहाँ ये चलेगी और सर्वाइव करेगी और अच्छी किताब आएगी, अच्छी चीज के रिजल्ट आएंगे, लेकिन ये बाकी जगह नहीं चलेगी। तो वही है इसका यूनिवर्सल। अच्छा, आप किसी चीज को यूनिवर्सल रूल बता रहे हो, लेकिन जब उसकी मीनिंग निकालनी होती है तो आप कह रहे हो कि उसका कंटेक्स्ट है। इफ अ डॉक्यूमेंट इज यूनिवर्सल, इट कैन नॉट हैव अ लोकल कंटेक्स्ट। यूएन चार्टर का लोकल कंटेक्स्ट नहीं हो सकता, उसका ग्लोबल कंटेक्स्ट ही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा अमेरिका के लिए ये अमेरिका के साथ ऐसा हुआ है, जो ये रूल जो है वो अमेरिका के लिए आया था यूएन चार्टर में, बाकियों के लिए ये वाला जो यूएन चार्टर का रूल है वो नहीं अप्लाई करेगा। ऐसे नहीं हो सकता। जैसे कि आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर कहता है कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर इज प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ फोर्स। तो अब आप ये कह लें कि भाई ये लड़ाई तो बेसिकली यूरोप में हुई, बाकी लोगों का तो कोई, जैसे इंडियंस और पाकिस्तानी, और पाकिस्तान तो था नहीं उस समय, बाकी लोग थे उनका तो अफ्रीका में वो जो भी लड़ रहे थे यूरोपियन जाके लड़ रहे थे, ये लोग नहीं लड़ रहे थे उनसे। तो ये 2 क्लॉज 4 यानी जो प्रिंसिपल ऑफ द यूएन चार्टर है वो सिर्फ इनके ऊपर, यूरोपियन और अमेरिकन के ऊपर लगे, हमारे ऊपर क्यों लगे? हमको, हमने कौन सा किया था जो किसका एक कंटेक्चुअल एप्लीकेशन होगा? नहीं, आप कंटेक्चुअलाइज नहीं कर सकते उसको लोकल संदर्भ में, आपको उसको यूनिवर्सल रूल बनाना पड़ेगा। ऐसा रूल जो हर सोसाइटी के और हर टाइम फ्रेम में फिट बैठे। अच्छा अदरवाइज अभिषेक जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कई लोगों से मैंने पाकिस्तान में ये सुना है कि कुरान में ये लिखा है कि यहूदो नसारा यानी जूस और क्रिश्चियन से आप दोस्ती ना करें, दोस्ती करने की ममानियत है यहूदियों से और क्रिश्चियन से। तो मैंने, एक साहब ने यही कहा, मेरे दफ्तर में थे, मेरे कोलीग थे, तो उन्होंने ये कोट किया। तो मैंने कहा सर, जूस और क्रिश्चियंस तो फिर भी अहले किताब हैं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं पीपल ऑफ द बुक। तो जो चाइना के लोग हैं, चाइना के लोग तो पीपल ऑफ द बुक भी नहीं हैं, वो तो एथियस्ट हैं। तो एथियस्ट जो लोग हैं उनके साथ हमारी दोस्ती का फिर क्या थियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन है? उनके साथ हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? क्योंकि एक मुसलमान, सर मुसलमान थियोलॉजिकली स्पीकिंग, एक मुस्लिम जो है वो एक क्रिश्चियन लड़की से शादी कर सकता है, एक जूइश लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन वो एक एथियस्ट लड़की से शादी नहीं कर सकता थियोलॉजिकली स्पीकिंग। तो उस पर फिर वो कहने लगे यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसको ऐसे देखने की जरूरत है। देखिए, ये अल्लाह बोल रहा है, ये गॉड का मैंडेट है। तो गॉड ये कह रहा है कि तुम क्रिश्चियन से, मूर्ति पूजा से, मूर्ति पूजन करने वालों से और यहूदियों से दोस्ती मत करो। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये गॉड का मैंडेट है तो चाइना के लोग, जहां कोई क्रिश्चियन नहीं था, जहां कोई यहूदी नहीं था, ये वो कैसे इसको फॉलो करें? आप समझ रहे मेरी बात को? आप जब गॉड एक मैंडेट दे रहा है सारी दुनिया के लोगों को और ये मैसेज दिलवाया जा रहा है मैसेंजर के थ्रू कि भाई आप ये जाके बता दे लोगों को, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा, हमारी सोसाइटी में तो कोई क्रिश्चियन ही नहीं है, कोई जूस ही नहीं है, तो मैं किससे दोस्ती नहीं करूं? और हम सब मुशरिक हैं, तो आपस में हम कैसे दोस्तियां ना करें? तो ये क्या कह रहे हैं भगवान? किससे बात कर रहे हैं भगवान? नहीं, वो तो फिर ये कहेंगे ना कि भाई दिस इज फॉर ऑल टाइम्स टू कम। तो फिर जो आइंदा जो है, कोई भी मुल्क कंप्लीटली जो है ना आइसोलेटेड तो नहीं है ना, आपके कांटेक्ट में जूस भी आएंगे, क्रिश्चियंस भी आएंगे, सारे आएंगे। तो उस वक्त के लिए ये इंस्ट्रक्शन है। लेकिन उस पर भी बहुत सारे हमारे ये लोग कहते हैं कि भाई इसका भी एक कॉन्टेक्स्ट था, ये एक खास पीरियड के लिए थी ये चीज, और ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन इसकी नहीं है। और आज जो है
आप जो है क्रिश्चियंस के साथ, जूस के साथ दोस्ती कर सकते हैं। ये भी वही है तो एक पॉइंट ऑफ व्यू। यही तो मैं कह रहा हूं, चूंकि इतने सारे इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं, इतने सारे, एक इंटरप्रिटेशन मेरा आ गया, आपका दो इंटरप्रिटेशन आ गया, कौन सा सही है? ये तो एज अ जज, जब मैं चूंकि लीगली ट्रेंड माइंड हूं, तो ये जुडिशरी में यही काम होता है जजेस का, कि दो रूल्स के बीच में अगर कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, या एक रूल का जो एक डॉर्विन की बड़ी सॉरी डॉर्किन एक लीगल वो स्कॉलर है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था हार्ड केसेस, यानी कि ऐसा फैक्ट जिसमें जो रूल ऑफ लॉ जो है वो डिजायर रिजल्ट नहीं देता या एब्सर्ड रिजल्ट देता है, ऐसे केसेस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो पॉइंट उनका उसमें, फिर वो दूसरी थ्योरी लगा, तो मैं उस पर नहीं आता हूं। मैं पॉइंट क्या कह रहा हूं, जब एक मैंडेट के इतने सारे इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं, तो सर क्वेश्चन ये उठता है कौन सा सही है। और ये जब अब मैं क्यों मानूं कि जो शकील सर कह रहे हैं सही है, मैं अपने आप को इंटेलेक्चुअल, फिर क्या हो, इंटेलेक्चुअल मानता हूं, फिर क्या होगा कि फिरके बनेंगे, मैं अपना मसलक अलग कर लूंगा कि भैया नहीं 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 नहीं, नहीं शकील जी कह रहे हैं, शकील सर कह रहे हैं, ये गलत है, मेरी इंटरप्रिटेशन सही है। ये क्योंकि मैंने कहा ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए जुडिशरी की व्यवस्था होती है, जिसका काम है सिर्फ इंटरप्रेट करना, वो ये बताएगा दुनिया को, यानी कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में बाकी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट को, कि तुम जो काम कर रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो उसी तरीके से जब आप एक काम कर रहे हैं, वो चूंकि आपको उस काम के आधार पर जन्नत या जहन्नुम का वो मिलना है, तो आपको ये कौन बताएगा कि ये इंटरप्रिटेशन सही है या गलत है? कोई आपको एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आप इसको बना के कई अलग अलग जो जजेस बना देंगे, कई अलग अलग इंटरप्रिटेशन वाले हो जाएंगे, तो क्वेश्चन तो यही होगा ना सर कि सही कौन सा है, जब तक कोई एक यूनाइटेड थ्योरेटिकल या कोई एक यूनाइटेड इंस्टीट्यूशन ना हो, जहां पे जाके सारा मामला खत्म हो और लोग सब उनकी बात को माने। दिस इज व्हाट एक्सप्लेन्स द शीज़म इन द थ्योरी, जिसको आप मसलक कहते हैं। सही। तो अभिषेक जी, काफी वक्त हो गया है, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है, जी तो सर। मेरा ख्याल है इसको कंक्लूड किया जाए। यस सर, आप कह लें पहले। हाँ, मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई, और मुझे उम्मीद है कि इंडिया में, पाकिस्तान में और बाकी मुल्कों में भी, जहां जहां पे भी साउथ एशियन डायस्पोरा है, वो इस डिस्कशन पे अपनी राय दें, और इससे ही मेरा ख्याल है इस तरह आगे को रास्ता निकलेगा। और हमें ओपनली डिस्कशन करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए। और जमहूरियत का तो हुस्न ही ये है कि उसमें फ्री डिबेट की इजाजत होती है, फ्री डिबेट से ही डेमोक्रेसी फ्लरिश करती है। जी। मेरा भी यही है कि हम दोनों जो देश हैं, दोनों मुल्क हैं, इनके बीच में तफरीके जो हैं, ये जो इतनी वैमनस्यता है या जो इतनी दुश्मनी है, ये कम हो। हम दो देश रहें, एक दूसरे से पॉलिटिकल एंटिटी रहें, कनाडा अमेरिका की तरह पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े, आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग बढ़े, हम एक दूसरे की मान्यताओं का एहतराम करें और फ्लरिश करें। पाकिस्तान के लिए मेरी यही दुआ है हमारे सब हिंदुस्तानियों की तरफ से, कि आप लोग बहुत आगे बढ़े, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मिलिटरीली, आप जिस तरीके से भी बढ़ना चाहते हैं, आप उसमें खूब ग्रो करें। और ये डिबेट आपको छोटा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कतई नहीं है। हमारी सिर्फ और सिर्फ जो एक इंसान के पैदा होने का मतलब है कि आप अपनी दिमाग का जो बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें, वरना इंसान वेजिटेबल बन के रह जाएगा, जिसको हम वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। तो हम और शकील जी का यही प्रयास है कि हमारी बीच की दूरियां घटे, और हम दो अच्छे पड़ोसी मुल्कों की तरह कनाडा अमेरिका से भी परहैप्स बेहतर बने। ऐसा बॉर्डर हो जहां कोई पुलिस ना हो, जैसे इंडिया नेपाल का है, इंडिया म्यांमार का है, थोड़ी बहुत एक दो पुलिस हो, या कनाडा अमेरिका का है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड का है। इस टाइप की एक सोसाइटी की हम संरचना करें। और आप सबको हमारी शुभकामनाएं। इसी कंटेक्स्ट में हमारे डिबेट को देखें, कोई अटैक किसी के बिलीफ सिस्टम पे नहीं है, कोई अटैक, हम सबका एहतराम करते हैं। हम सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज कर रहे हैं जितनी हमारी एबिलिटी है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।